हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो ऑलरेडी जेआरएफ अड्डा पे चल रहा है। और होली के विशेष अवसर पर जेआरएफ अड्डा लेकर आया है आपके लिए एक विशेष प्रकार का ऑफर, यानी कि जो हमारे कोर्सेस है उस पर 40% का ऑफ रखा गया है। और इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं H40। और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी जेआरएफ अड्डा ऐप पर अवेलेबल है, जहां पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 यूनिट्स जिनका जो वेटेज है सीएसआई नेट एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। यानी कि अगर आप अपने सीएसआई नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जेआरएफ निकालना है तो इन 10 यूनिट्स को आपको अच्छे से कवर करना होगा। और इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी पीवाईक्यूज है इनको आपको सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि इन यूनिट्स का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा रहता है। और यही यूनिट है जो ये डिसाइड करती है कि आपका जेआरएफ में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन टॉप 10 यूनिट्स को आपको अच्छे से कवर करके जाना है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, हम बात करते हैं कि कौन सी ये जो टॉप 10 यूनिट्स है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो आपकी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है, ये जो यूनिट है आपकी, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इससे रिलेवेंट एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। और सेकंड, जो अब ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, पहले बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस कम पूछे जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है और अब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो सेकंड जो यूनिट है वो है आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। और अगर आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है और आपने जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से पढ़ लिया तो इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपको अच्छे से कवर करके जाना है। और इसका वेटेज भी 10 to 12 मार्क्स का रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपकी यूनिट है वो है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बेसिक से पढ़ा हुआ है और इस यूनिट को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसका जो वेटेज है वो भी एग्जाम में ज्यादा रहता है और 8 to 10 मार्क्स का तो रहता ही रहता है। और ये यूनिट बहुत इजी यूनिट है, तो आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो 4 यूनिट है आपकी वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, यानी कि पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री को आपको कवर करना ही है, क्योंकि पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें से 14 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद अगर हम देखें तो 5th नंबर पर आपकी जो यूनिट है वो है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कवर करना है एक तो ऑक्सीडेशन और एक है आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इस यूनिट से भी आपके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं। फिर अगर हम देखें तो आपकी जो यूनिट है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो रहता है क्वांटम केमिस्ट्री का। और क्वांटम केमिस्ट्री से कई बार बहुत ज्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इसमें एवरेज अगर हम देखें तो 16 to 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
पहले ये जो थर्मोडायनामिक्स थी उसमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से कम क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल गया है, यानी कि वहां पर स्टैटिस्टिकल यानी कि पार्टीशन जो फंक्शंस होते हैं वहां से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट से अगर हम एवरेज देखें तो 14 टू 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आपकी ग्रुप थ्योरी जो है इम्पॉर्टेंट आपकी यूनिट है, और ग्रुप थ्योरी से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ग्रुप थ्योरी से अगर हम एवरेज माने तो इसमें भी आपके 10 टू 12 या फिर हम ये कहें कि 12 टू 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ग्रुप थ्योरी में रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो है उससे अब काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पॉइंट ग्रुप से आपके बी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को भी आपको अच्छे से कवर करना है। आगे देखिए, अगर हम 9th यूनिट की बात करें तो अब जो आपकी पहले पॉलीमर से कम क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल गया है, यानी कि पॉलीमर केमिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पॉलीमर केमिस्ट्री से आपकी जो एवरेज है वो 8 टू 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत इजी पड़ता है ये, तो आपको अच्छे से इस यूनिट को कवर करना है। 10वीं जो यूनिट है इसमें आपको एक तो NMR और एक आपको इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक इसमें आपको ESR इन यूनिट को अच्छे से कवर करना है। तो अगर आप CSR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है उनको सबको आपको सॉल्व करने होंगे, ताकि आपके जो एग्जाम में जो नेगेटिव है वो कम से कम हो सके और आपका JRF में सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो चाहे कोई सा भी ओकेजन हो, कोई सा भी फेस्टिवल हो, कोई सा भी आपके घर में भी कोई प्रोग्राम हो, तो आपको अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखनी है। और एक बार आप मान लीजिए कोई फेस्टिवल है तो आप 4 टू 5 आवर्स जो है अपनी पढ़ाई को दे दें। बाकी फेस्टिवल में आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा दिन ही उस फेस्टिवल को ही सेलिब्रेट करें और आप अपनी पढ़ाई को साइड में रख दें, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि वापस से कंटिन्यूटी नहीं बन पाती और वापस से मतलब वो रेगुलरिटी नहीं आ पाती, और फिर हमारे 4 से 5 दिन जो है उस फेस्टिवल में, एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हर दिन आपके लिए होली होगी, हर दिन आपके लिए दिवाली होगी। तो अभी आप केवल और केवल अपने एग्जाम को के बारे में सोचें, और एक बार आपका JRF जब क्लियर हो जाएगा तो आप हर दिन चाहे एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको अपना जो रूटीन है वो नहीं तोड़ना है। अगेन हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, और आपकी जिंदगी कलर से पूरी फुलफिल हो जाए, आपके सारे सपने पूरे हो, ऐसी हमारी दुआ है।